नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 15 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, ग्रुप डी हो, सीईटी हो, सुपर टेट हो, यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या जहाँ पर करंट अफेयर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि आपने कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर को रोकने के लिए कौन सी मशीन विकसित की है? महाराष्ट्र ने कैंसर को रोकने के लिए हॉप एक्सप्रेस मशीन विकसित की है। आपको बता दें कि कैंसर दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2022 की थीम इस वर्ष है क्लोजिंग द केयर गैप, या रही इस वर्ष 2022 की जो थीम रही है कैंसर दिवस की वो रही थी क्लोजिंग द केयर गैप थीम रही है। अब हम बात करते हैं फटाफट रिवीजन में बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? बायोमास हाइड्रोजन आधारित संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनकर तैयार हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट द जेट किसने तैयार की? ये तैयार की है दुबई ने तैयार की है। सबसे बड़ी कैनन लॉक किसने लॉन्च की? सबसे बड़ी कैनन लॉक ये लॉन्च की है नीदरलैंड ने कैनन लॉक। मेरा जो मोटिव है ये करंट अफेयर दोहराने का जो मोटिव है फटाफट मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको करंट अफेयर चुटकियों पर रहे, आपको करंट अफेयर में कोई भी परेशानी नहीं आए। भारत का सबसे बड़ा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ तैयार हुआ? इग्लू कैफे हुआ है जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया है। आगे, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू की गई? फटाफट रिवीजन में जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू की गई? शहर पूछे तो कोच्चि शहर में शुरू की गई है। मैं प्रतिदिन इसलिए फटाफट रिवीजन लाता हूं ताकि आपकी करंट अफेयर में कोई परेशानी नहीं आए। क्यूआर आधारित तंत्र की शुरुआत किसने की गई है? तंत्र की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। नन्ना सेली नन्ना कोंडुगे ऐप किसने लॉन्च की? जो ऐप लॉन्च की है वो की है कर्नाटक ने लॉन्च किया। हमारा जो अगला प्रश्न है, अभ्यास मिलन की मेजबानी या अभ्यास मिलन
भारत में कहाँ होगा? अभ्यास मिलान भारत में कहाँ होगा? ये होगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में होगा अभ्यास मिलन। और इसमें भाग लेने वाले क्वाड के देश शामिल होंगे। इसमें क्वाड के देश शामिल होंगे। कोरिया शामिल होगा, कोरिया आदि देश इसमें कुल मिलाकर 46 देश इसमें शामिल होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में बात करें 2022 के कुछ महत्वपूर्ण 2022 के महत्वपूर्ण अभ्यास 2022 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो फटाफट रिवीजन में तो नेपच्यून स्ट्राइक युद्ध अभ्यास 2022 ये किसने शुरू किया है? ये किया है नाटो ने। चीरू 2022 युद्ध अभ्यास ये चीन, ईरान और रूस ने शुरू किया है। पश्चिमी लहर आपको बता दें कि चीरू युद्ध अभ्यास हुआ है, ये ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में हुआ है। पश्चिमी लहर किसने? भारतीय नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया है। सी ड्रैगन क्वाड के देश कनाडा और दक्षिण कोरिया इन्होंने। अब बात करें पासिंग युद्ध अभ्यास ये इंडिया, भारत और रूस के मध्य हुआ था। अब बात करें पासेक्स युद्ध अभ्यास ये भारत, इंडिया और रूस के मध्य ये भी अभ्यास रूस के मध्य हुआ था। आपको बताना है क्वाड के द्वारा कमेंट बॉक्स में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। क्वाड कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताएं क्वाड के द्वारा कौन सा, और क्वाड में कौन कौन से देश हैं। तो आपको बता दें क्वाड में देश जो शामिल हैं, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड के द्वारा एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार। और क्वाड के जो देश हैं वो देश हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए अमेरिका। 4 देशों के द्वारा एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे कहते हैं मालाबार। आपको बताना है एक्वेरिन। कमेंट बॉक्स में बताएं एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जल्दी से। आगे अगला प्रश्न, है भारत अफ्रीका संबंध पुस्तक। अगला प्रश्न है भारत अफ्रीका संबंध चेजिंग
हा होरो होरा होरा इंजेंस पुस्तक किसने लिखी? अति महत्वपूर्ण है। भारत अफ्रीका संबंधित चेजिंग होराइजन पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है राजीव भाटिया ने। किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है राजीव भाटिया। किसके द्वारा? राजीव भाटिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब हम फटाफट तो एक्विन मालदीव और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास होता है। मालदीव और भारत के मध्य अब हम बात करते हैं फटाफट रिवीजन कुछ महत्वपूर्ण 2022 की पुस्तकें। फटाफट रिवीजन में महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात करें। पहला अटल बिहारी वाजपेयी जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है सागरिका घोष ने। किसने? सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। फेयरलेस गवर्नेंस अगली पुस्तक है फेयरलेस गवर्नेंस। ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो पुस्तक लिखी है ये पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह ने लिखी है पुस्तक। द क्लास ऑफ 2006 ये पुस्तक लिखी है आकाश कंसल। किसने? आकाश कंसल ने ये पुस्तक लिखी है। इंडिया डेट इज भारत यह पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डेट इज भारत यह पुस्तक लिखी है जे साईं दीपक ने। किसने? जे साईं दीपक। ये पुस्तक 2022 की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम किसने लिखी है? ये लिखी है रोहन जे एल्वा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये जो पुस्तकें हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। भारत अफ्रीका संबंध पुस्तक राजीव भाटिया ने। अटल बिहारी वाजपेयी ये अति महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार वाली है। ये लिखी है सागरिका घोष ने। फ्रीडम गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये ट्रिपल स्टार वाली है। ये लिखी है नवदीप सिंह ने। द क्लास ऑफ 2006 ये लिखी आकाश कंसल ने। इंडियन डेट इज भारत ये लिखी है जे साईं दीपक ने। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम ये लिखी है रोहन जे एल्वा ने। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। आगे बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा कौन सा रेलवे जोन 100% अगला प्रश्न है कौन सा रेलवे जोन 100% विद्युतीकृत जोन बना है।
तो विद्युतीकृत जो जोन बना है वो बना है दक्षिण पूर्व रेलवे। कौन सा? दक्षिण पूर्व रेलवे, ये बना है 100% विद्युतीकरण। अब बात करते हैं फटाफट रिवीजन में, अति महत्वपूर्ण ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन जिसका नाम है अमानत। अमानत किसने शुरू किया? ये किया रेलवे ने। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? ऑपरेशन आहट शुरू किया आरपीएफ ने। ऑपरेशन सरद हवा ये किसने शुरू किया? ऑपरेशन सरद हवा किया बीएसएफ ने शुरू किया है। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? ये की है सेबी ने। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? ये की है सेबी ने। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन निर्माण करने वाला स्टेशन कौन सा बना है? निर्माण करने वाला स्टेशन ये बना है गुजरात का सूरत। गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन निर्माण स्टेशन होंगे। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में। आपको बता दें गुरुग्राम के बारे में, किसमें पहला हेली हब कहाँ शुरू किया? गुरुग्राम। पहला ग्रेन एटीएम। तीसरी भारत की डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कहाँ बनेगी? ये गुरुग्राम में बनेगी। जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड ने शुरू किया है। जीवा कार्यक्रम। सुकुम्बा डुकुम्बा बांध विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। ये जो प्रश्न है यूपी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी वालों के लिए 100% आने वाला प्रश्न। सुकुम्बा डुकुम्बा बांध विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आगे बात करें, एक और प्रश्न है फटाफट रिवीजन में ही। कम्युनिटी इनोवेशन फेलोशिप किसने शुरू की? तो यह अटल इनोवेशन मिशन शुरू की है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और यूएनडीपी इन तीनों ने मिलकर शुरू की है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन हैं। ये प्रश्न हरियाणा पुलिस के उसमें पूछा गया था। तो ये बताना आपको नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। कमेंट बॉक्स में बताएं वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के।
आगे इंडोर खिताब किसने जीता? इंडोर खिताब 2022 किसने जीता? इंडोर खिताब 2022 से किसने जीता है? ये जीता है एनेट कोंटावेट ने। एनेट कोंटावेट ने यह खिताब जीता है। अब बात करें डसाल ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? डसाल ओपन टेनिस का जो खिताब जीता है वो जीता है रीली ओपेल्का ने जीता है डसाल ओपन टेनिस का खिताब। और आपको बताना है कि भारत ने कितनी, कमेंट बॉक्स में, भारत ने कितनी चीन की एप्लीकेशनों पर बैन लगाया है, रोक लगाई है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी एप्लीकेशनों पर बैन लगाने की। तो आपको बता दें नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन वो हैं राजीव कुमार। ये प्रश्न पूछा गया था हरियाणा पुलिस में, राजीव कुमार। हमने हरियाणा के लिए हरियाणा करंट अफेयर सीरीज चलाई हुई है और बायो वालों के लिए बायोलॉजी, साइंस प्रेमी होते हैं उनके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी सीरीज चलाई हुई है। वो इन वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं। तो अगला प्रश्न, एयर इंडिया के CEO कौन बनाए गए? हमारा यह करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न रहेगा और हम प्रतिदिन कोई ना कोई सब्जेक्ट डेली डोज में लाते हैं और हमने एक ही सब्जेक्ट चुना हुआ है जिसका नाम है साइंस। तो हम बात करते हैं एयर इंडिया के CEO कौन बने? एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा इल्कर आईसी। कौन बने हैं? ये बने हैं इल्कर आईसी एयर इंडिया के CEO बने हैं। अब आप बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में, अति महत्वपूर्ण है फटाफट रिवीजन, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो हम सबसे पहले बात करें एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है एसएससी वाला, ट्रिपल स्टार वाला। ये बने हैं एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करें फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, फाइजर इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रदीप साहा। कौन बने हैं? प्रदीप साहा बने फाइजर इंडिया के। आगे बात करें जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? जेएनयू की पहली महिला कुलपति ये बनी है शांति श्री। कौन बनी है? शांति श्री। लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? लेखा महानियंत्रक ये बनी है सोनाली सिंह। लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? लेखा महानियंत्रक बनी है सोनाली सिंह। यूजीसी का अध्यक्ष कौन बना है? यूजीसी का जो अध्यक्ष बना है वो बना है डॉक्टर जगदीश। कौन बने हैं? डॉक्टर जगदीश। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, मेरा मोटिव है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? वो बने हैं
व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी। गौतम अडानी बने हैं। नाइलेट 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 के चेयरमैन कौन बने हैं? नाइलेट लिट के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। आगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ये बने हैं पियरे ओलिवियर बने हैं। ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब हम बात करते हैं डेली डोज में। हम डेली डोज में बात करेंगे तो डेली डोज में रहेगा हमारा साइंस। तो हम फिजिक्स की टॉपिक कर रहे थे प्रकाश में अब लेते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। डेली डोज में साइंस डोज। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कल हमने पाचन प्रक्रिया कराई थी, डाइजेशन सिस्टम कराया था। डाइजेशन सिस्टम की पूरी वीडियो मैंने अपलोड करा दी है। डाइजेशन सिस्टम की पूरी वीडियो मैंने अपलोड करा दी है। उस वीडियो को आप देखें और डाइजेशन सिस्टम को संपूर्ण जानें। डेली डोज में आज हम रहेगा उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी जाए। दूसरा होगा प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और तीसरी लाइन होगी हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये वस्तु की स्थिति का मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का मतलब है पोजीशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले जब वस्तु कहाँ हो, सबसे पहले अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत। जब वस्तु अनंत पर होती है तो चित्र कहाँ बनेगा? चित्र बनेगा हमेशा फोकस। कहाँ बनेगा? हमेशा बनेगा फोकस पर। और कैसी बनेगी? हमेशा आभासी और सीधी बनेगी। कैसी बनेगी? आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी सीधा बनेगा। और आकार में बिंदु मात्र, मतलब बहुत छोटा। आकार में बिंदु मात्र बनेगा। आगे बात करें जब वस्तु कहाँ हो। दूसरा, जब अनंत और फोकस के बीच हो। तो फोकस कहाँ बनेगा? तो हमेशा जो चित्र बनेगा जब अनंत और फोकस के बीच हो तो चित्र कहाँ बनेगा? अनंत और
फोकस के मध्य ही बनेगा, फोकस के मध्य बनेगा। कैसे बनेगा? फोकस के मध्य बनेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को तो शेयर कर दें। और कैसा बनेगा? वस्तु ये हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। अब जब वस्तु कहाँ हो, तीसरा पॉइंट, जब पोल पर हो, ध्रुव पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर हो, एट पोल पर हो, तो कैसी बनेगी? पोल पर ही बनेगी, ध्रुव पर ही चित्र बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के समान बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के समान, वस्तु के समान। अब हम आपको इसे इंग्लिश में बता देते हैं। पोजीशन ये होते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है, पोजीशन ऑफ इमेज ये होती है, साइज नेचर ऑफ इमेज। एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ हो, एट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस पर बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी? आभासी, सीधी और आकार के वस्तु के समान। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी? वेरी स्मॉल, बहुत छोटी बनेगी। जब वस्तु कहाँ हो, इन्फिनिटी और फोकस के मध्य हो, तो वस्तु हमेशा फोकस और मध्य की बनेगी, सीधी और वस्तु के छोटा बनेगी। जब वस्तु कहाँ हो, एट पोल पर हो, तो चित्र भी कहाँ बनेगा? पोल पर बनेगा। कहाँ बनेगा चित्र? पोल पर बनेगा। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। अब हम बात करें गोलीय दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/में F इजिकल टू 1/में B और 1/में U। F क्या होता है? इसमें F होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और B इसमें होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या होता है? वस्तु की दूरी, की दूरी। ये सूत्र है फोकस डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इनके उपयोग, दर्पणों के उपयोग। अगर हम आगे बात करें दर्पणों के उपयोग, यूज ऑफ मिरर, दर्पणों के उपयोग, यूज ऑफ मिरर, सबसे पहले हम लेंगे जिसका नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग बोले तो कॉनकेव मिरर के यूज। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में। कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। दूरबीन, टेलीस्कोप में, दूरबीन में इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में इसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में इसका प्रयोग, टॉर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। व्हीकल हेडलाइट,
व्हीकल हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। व्हीकल हेडलाइट, वाहनों की आगे वाली लाइट में। TNT, डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। बोले तो नाक, जीभ और गला, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण, अवतल हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम करते हैं साइड मिरर ऑफ व्हीकल, साइड मिरर ऑफ व्हीकल, साइड मिरर ऑफ व्हीकल में। अब आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार की इमेज बनाता है। इमेज पूछे कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा बनाता है उल्टा, उल्टा और वास्तविक। हमेशा उल्टे और वास्तविक चित्र बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है। और ये हमेशा बनाएगा सीधा और आभासी, सीधा और हमेशा आभासी बनाता है। और आपको इसमें याद रखोगे आप, एक ट्रिक है। ट्रिक के बारे में बात करें तो इस चित्र के बारे में ट्रिक है बाऊ, बाऊ वास्तविक और उल्टा। और इसमें ट्रिक होगी, इसमें ट्रिक होगी आसी और काशी, आसी और काशी। तो बोले तो हमेशा कैसी बनाएगी? आभासी, सीधा, काल्पनिक और सीधा। इसका मतलब है आभासी, आभासी, और सी का मतलब है सीधा। हमेशा सीधा और आभासी बनाता है। और इसका मतलब है काल्पनिक, काल्पनिक और हमेशा सीधा बनाएगा। ये ट्रिक है। और हम कल करने वाले हैं, कल हमारा डेली डोज में रहेगा, कल हमारा डेली डोज में रहेगा। कल हम पढ़ने वाले हैं लेंस, लेंस। आप हमसे बने रहे। और हमने जैसा आपसे वादा किया कि हम प्रतिदिन 2 दिन बायोलॉजी, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री कराने वाले हैं, जो सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमने बायोलॉजी का पाचन तंत्र की वीडियो डाली हुई है, और इस वीडियो को देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें अपने सजेशन, अपने तर्क कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हम आपके लिए और ताकि हम आपके लिए उचित और बेहतर कुछ कर सकें।